हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। हमारा जो फर्स्ट लेसन है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें एक टॉपिक है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम जानते हैं क्या था ये। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक सिटी का नाम है, जर्मनी के एक शहर का नाम है फ्रैंकफर्ट। उस फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट बनी थी। वहां पे बहुत सारे इलेक्टेड लोग आए थे, मिडिल क्लास आर्टिस्ट और ये प्रोफेशनल लोग आए थे, उन्होंने पार्लियामेंट बनाई थी। तो आइए हम पढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी। इसका नाम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्यों है? क्योंकि ये सारे लोग इलेक्टेड होके फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे हुए थे। फ्रैंकफर्ट में पूरे जर्मनी में चुनाव करवा के, इलेक्शन करवा के ये सारे लोग फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे हुए। और फ्रैंकफर्ट कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी का एक सिटी है। तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब बनी? 1848 में। 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें से एमसीक्यू भी आते हैं और ये लॉन्ग आंसर में पूरा भी लिखना पड़ सकता है, ये सारी बातें लिखनी पड़ सकती हैं। ये सीक्वेंस से सारी बातें लिख दोगे तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, 3 मार्क्स में भी आ सकता है और एमसीक्यू ही पूछ सकते हैं। देखो, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 18 मई 1848 में बनी। 1848 में देखो काफी बड़ी रिवॉल्यूशन हुई थी, लिबरल लोगों की रिवॉल्यूशन हुई थी। फ्रांस में भी, इटली में भी, जर्मनी में भी, सब जगह डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई थी, स्ट्रगल थी। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी 1848 में। ये थी क्या? ये पूरी जर्मनी में फर्स्ट फ्री इलेक्टेड पार्लियामेंट थी। पूरे जर्मनी में इलेक्शन करवाए गए थे और वहां से जो भी मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास के प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे और रिच और प्रॉस्पर आर्टिस्ट थे, उन्होंने चुनाव लड़के यहाँ पे मीटिंग की, सारे इकट्ठे हुए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पर। और वो कहाँ इकट्ठे हुए थे फ्रैंकफर्ट में? वो कौन सी जगह थी जहां मीटिंग हुई? वो थी सेंट पॉल चर्च। ये जो चर्च है ना, सेंट पॉल चर्च, इस सेंट पॉल चर्च में बड़ा हॉल था एक। उस हॉल में ये सारे जर्मनी के लोग, इलेक्टेड लोग थे ना, ये जो आर्टिस्ट थे, रिच आर्टिस्ट, मिडिल क्लास प्रोफेशनल और बिजनेसमैन, ये सारे इकट्ठे हुए। इन्हीं को बोलते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो ये जर्मनी की फर्स्ट फ्री इलेक्टेड पार्लियामेंट थी। तो कितने लोग थे ये पूरे जर्मनी में से जो इलेक्ट होके आए थे? ये थे 831 रिप्रेजेंटेटिव थे पूरे जर्मनी से। जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ नहीं था। जर्मनी का यूनिफिकेशन तो बाद में 1871 में हुआ, जो बिस्मार्क ने करवाया था। लेकिन उससे पहले भी 1848 में ये ट्राई हुई थी, जर्मन यूनिफिकेशन की ट्राई हुई थी और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ट्राई हुई थी। तो 8 मई 1848 को शुरू हुई ये पार्लियामेंट की मीटिंग और इसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव थे और ये जर्मनी की फर्स्ट फ्री इलेक्टेड पार्लियामेंट थी। इन मिडिल क्लास लोगों ने, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ने चुनाव करवाए वहां, और जो भी जीत के आए वो सारे फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे हुए। और फ्रैंकफर्ट में कौन सी जगह? सेंट पॉल चर्च, फ्रैंकफर्ट में चर्च ऑफ सेंट पॉल। फ्रैंकफर्ट में बड़ा हॉल है वहां, अभी भी है। और इसी को बोलते हैं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इसी का नाम है ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। बनी थी जर्मनी की फ्रैंकफर्ट में। पूरी जर्मनी से इलेक्शन होकर लोग आए थे और इन्होंने क्या किया था, ये लोग क्या क्या चाहते थे वो देखो। पहले ये पढ़ लो, ये तीनों पॉइंट 1, 2 और 3, ये अलग से याद रखने हैं कि इनकी डिमांड क्या थी। इन लोगों की जो फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे हुए थे, ये चाहते क्या थे, क्यों इकट्ठे हुए थे? इनकी पहली डिमांड थी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो जर्मनी में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो यानी कि पार्लियामेंट बने। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया इन्होंने यहां, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें डालना चाहते थे? पार्लियामेंट बने, पार्लियामेंट की पावर हो और डेमोक्रेसी हो यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, ये वो लोग चाहते थे। और यूनिफिकेशन चाहते थे जर्मनी का। जर्मनी के ये बहुत सारे 39 स्टेट्स थे ना, जो हमने जर्मन यूनिफिकेशन में पढ़ा था। जर्मनी में 39 स्टेट्स थे। उन स्टेट्स को यूनिफाई करके जर्मन किंगडम बनाना चाहते थे ये। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इनका टारगेट था, डिमांड थी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये चाहते थे
और तीसरी डिमांड थी प्रेस और यूनियन है उनका फ्रीडम। प्रेस के ऊपर जो बैन लगा हुआ था, सेंसर लगा हुआ था, और यूनियंस और एसोसिएशन के जो ऊपर बैन होता था वो बैन खत्म करना चाहते थे, इनकी फ्रीडम चाहते थे। और जो भी सिविल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स, उनकी डिमांड थी इनकी, ये डिमांड थी। तो मेन तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑफर दिया प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते थे ये, भाई पूरे देश में तो जर्मनी का एक किंग हो, ठीक है, लेकिन नीचे एक पार्लियामेंट हो। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन भी हो लेकिन हेड ऑफ द कंट्री हो वो मोनार्क हो। जैसे इंग्लैंड है, आज इंग्लैंड है वो आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहां किंग है चार्ल्स थर्ड, और यहां कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ही तो राज करती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो है ब्रिटेन में। तो इन्होंने कहा जर्मनी में हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की करेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होगी, लेकिन हेड ऑफ द कंट्री वो मोनार्क रखेंगे। तो ये बिजनेसमैन थे, मिडिल क्लास के लोग थे, प्रोफेशनल थे मिडिल क्लास के लोग, आर्टिस्ट भी थे, आर्टिसंस भी थे, सेंट पॉल चर्च में इकट्ठे हुए। तो ये जो जर्मनी के 39 स्टेट्स थे, इसमें सबसे पावरफुल था प्रसिया। प्रसिया स्टेट था जिसमें बाद में विलियम फर्स्ट और बिस्मार्क वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह थे। तो 1848 में यहां का किंग था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, पर्सिया का। ये 39 स्टेट्स के यूनिफिकेशन की बात चल रही है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। ये 39 स्टेट्स जो थे इनमें सबसे पावरफुल था पर्सिया उस टाइम। ये वो जो 1871 में विलियम फर्स्ट था ना पर्सिया का किंग, उससे पहले था ये। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के जो लोग थे 831, इन्होंने ऑफर दिया कि आप बन जाना किंग, पूरे जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाएगा, आप बनेंगे किंग। दे ऑफर्ड फ्रेडरिक विलियम फोर्थ द किंगशिप, मोनार्की इसको ऑफर करी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये कहां का किंग था? पर्सिया का किंग था ये। इससे बोला कि आप बनेंगे किंग और डेमोक्रेसी होगी, लेकिन इसने मना कर दिया। विलियम जो फोर्थ था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने रिजेक्ट कर दिया ये ऑफर। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ऑफर था किंग बनने का, रिजेक्ट कर दिया, और उसने ओपोज किया इस असेंबली का कि बंद करो इस असेंबली को, ये सारी मोनार्की खत्म करना चाहती है, हमारी पावर खत्म करना चाहते हैं ये लोग, कहां से इलेक्शन जीत के आए हैं, इनको हटाया जाए। और इन्होंने ओपोज किया, और इसने खुद ने ओपोज नहीं किया, बाकी और जो 38 किंग थे ना, 39 स्टेट्स थे, बाकी जो किंग थे उनको भी अपने सपोर्ट में लिया, सारों को सपोर्ट में लेके इसने इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ओपोज किया, इस असेंबली का, ठीक है। बाद में जो अरिस्टोक्रेसी के लोग थे ना, अरिस्टोक्रेसी होती है वेरी रिच पीपल, नोबल्स, अरिस्टोक्रेसी होती है नोबल लोग। ये मिडिल क्लास के लोगों की असेंबली थी ये, जो इकट्ठे हुए थे, गरीब लोग भी नहीं है और ज्यादा रॉयल भी नहीं है, मिडिल क्लास के लोग थे ये, ज्यादा अमीर लोग थे। अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री, इन दोनों ने स्ट्रांगली अपोज किया इसको कि क्या पार्लियामेंट बना रहे हैं ये, क्या डेमोक्रेसी करेंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। स्ट्रांगली अपोज्ड बाय मिलिट्री एंड अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। तो जब ये अपोज होने लगा तो फिर धीरे धीरे ये फेल होने लगी। इन्होंने तो कोशिश की थी, ये एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था जर्मन यूनिफिकेशन का, सक्सेसफुल नहीं हुआ 1848 में। तो इसके फेल के क्या कारण थे ये लिख रखे हैं यहाँ, ये तो थे डिटेल्स और ये डिमांड थी इनकी, और ये है फेलियर के कारण। सबसे पहले है भाई मिडिल क्लास का डोमिनेशन था, इसमें जितने भी लोग थे ना ये सारे मिडिल क्लास वाले थे, न तो अरिस्टोक्रेसी के लोग हैं हाई लेवल के, और न ही गरीब लोगों को शामिल किया, मिडिल क्लास का डोमिनेशन था। तो फिर मिडिल क्लास के साथ साथ इसमें आर्टिस्ट भी थे ना, तो इस पूरी असेंबली में मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने डोमिनेशन कर रखा था। और जो आर्टिस्ट थे उनकी डिमांड थी, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया, रेजिस्ट किया, ओपोज किया। मिडिल क्लास का डोमिनेशन था, और वर्कर और आर्टिस्ट थे ना, उनकी डिमांडें थी जो भी, उन्होंने मानी नहीं इन मिडिल क्लास के लोगों ने। तो ये तो इस पार्लियामेंट में ही थे वर्कर्स और आर्टिस्ट, लेकिन जब इनकी बात नहीं मानेंगे तो इन्होंने साथ देने से मना कर दिया, सपोर्ट खत्म कर दी। ये इनकी सपोर्ट थी ना वो कम हो गई वर्कर्स की और आर्टिस्ट की, क्योंकि मिडिल क्लास वालों ने इनकी बात नहीं मानी, ठीक है। तो धीरे धीरे सपोर्ट कम होती गई, अरिस्टोक्रेसी ओपोज में, मिलिट्री ओपोज में, जो किंग है सारे वो भी इस असेंबली के ओपोज में।
और फिर आर्मी को बुला लिया गया। द आर्मी वाज कॉल्ड इन, ट्रूप्स आ गई, सेना की टुकड़ियां आ गई और धीरे धीरे ये सारे लोग भागने लगे और पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया गया। ये पार्लियामेंट डिसबैंड होगी। तो ये एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था किसका, जर्मन यूनिफिकेशन का। तो जर्मन यूनिफिकेशन का अटेम्प्ट था। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 में बनती है, फ्रैंकफर्ट में बनती है जर्मनी में। इलेक्टेड लोग थे मिडिल क्लास के। ये फर्स्ट जर्मन असेंबली थी इलेक्टेड। 831 लोग थे। इन्होंने फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को ऑफर किया कि आप किंग बन जाना, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते थे, लेकिन इसने मना कर दिया और इसने ओपोज भी किया। तो सारे किंग ओपोज में हो गए। बाद में मिडिल क्लास के डोमिनेशन के कारण वर्कर और आर्टिस्ट थे ना, वो बेचारे परेशान हो गए, इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। बाद में आर्मी आ गई। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तो अनसक्सेसफुल रही, लेकिन बाद में इन सारे जो किंग थे ना, इन्होंने सोचा कि भाई थोड़ा बहुत चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने छोटी मोटी बातें थी वो थोड़ी बहुत मान ली थी। थोड़ा सा फ्रीडम था, जैसे बॉन्डेड लेबर खत्म कर दिया गया था। बॉन्डेड लेबर था ना 1848 में खत्म हो गया था ज्यादातर यूरोप में। और यहाँ पर सर्फडम था, वो भी खत्म हो गया था। बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, ठीक है। तो थोड़ी सी शर्तें उन्होंने मान ली थी, प्रेशर में आ गए। और वोमेन का भी आता है इसमें, थोड़ा सा बात है, वोमेन नहीं थी इसमें कोई भी। ये जो 831 है ना, कोई भी फीमेल नहीं थी। इनको वोटिंग राइट भी नहीं था। बस ये खाली गैलरी में देखने के लिए आ सकती थी। इनका विजिटर्स गैलरी बनाई हुई थी। सेंट पॉल चर्च में इकट्ठे हुए थे ना ये, सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट में, वहां बड़ी सी गैलरी थी, उसमें केवल लेडी जाके बैठ सकती थी और पार्लियामेंट की एक्टिविटी को देख सकती थी। तो खाली ऑब्जर्वर के रूप में थी फीमेल, ठीक है। तो ये था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, बड़ा सिंपल सा था, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।